आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 2 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनावों के लिए रविवार को प्रचार अभियान थमने के बाद भी उम्मीदवार वोटर्स को साधने के लिए कोई हथकंडा अपनाने से बाज नहीं आ रहे। रविवार देर रात ग्वालियर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक मलिन व पिछड़ी बस्तियों में शराब और पैसा बांटने के लिए निकले। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने गरीब तबके के लोगों के घरों में शराब व पैसा बांटना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के पुत्र रिपु दमन सिंह तोमर उर्फ सागर ने यह देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसी समय शराब से लदी लग्जरी कार में से कुछ युवक निकले और उन्होंने रिपु दमन से मारपीट शुरू कर दी। उसी समय पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब से भरे लग्जरी वाहन को जब्त कर लिया। पकड़ी गई कार के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रशासन से परमिशन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता कमलनाथ के स्टार प्रचारक का छीने जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया था। शनिवार को कमलनाथ ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार सुबह शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। चुनाव आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द दायर किया जाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने कमलनाथ को लेकर दिए गए अपने आदेश में कहा था कि आदर्श आचार संहिता के बार बार उल्लंघन और जारी की गई सलाह की उन्होंने पूरी तरह से अवहेलना की है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान की मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदे मातरम गायन में अपर मुख्य सचिव ICPP केशरी, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई एवं मंत्रालय सहित सतपुड़ा विंध्याचल भवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपनिर्वाचन के लिए 3 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित मुंदस ने बताया कि कोविड-19 से सुरक्षित मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। मतदान से कोई भी मतदाता न छूटे, इसके लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता की गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना बहुत आवश्यक है। मतदान आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। पुरुष, महिला, दिव्यांग, युवा, वरिष्ठ जन, तृतीय लिंग, श्रमिक, किसान, व्यापारी सहित सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। कोविड-19 से सुरक्षित मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर मास्क, सैनिटाइजर, साबुन पानी, तापमान की जांच व्यवस्था के साथ सामाजिक दूरी आदि का ध्यान रखा जाएगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मतदान का समय इस उप निर्वाचन में गत निर्वाचनों की अपेक्षा 1 घंटे बढ़ाया गया है। मतदान केंद्रों पर अधिक भीड़ नहीं हो, इसके लिए सहायक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 6 फीट की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे। मतदाताओं में कोविड-19 का भ्रम दूर करने के लिए मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। मतदान केंद्र का आवश्यक सैनिटाइजेशन कराया गया है। मतदान कर्मियों को PPE किट प्रदान की गई है। यदि तापमान 2 बार मापने पर भी निर्धारित मापदंड के ऊपर आता है तो निर्वाचक को कोविड-19 के निवारक उपायों का पालन करते हुए मतदान के अंतिम घंटे में आकर मतदान करना होगा। कोविड संदिग्ध या क्वारंटाइन मतदाता मतदान केंद्र के अंदर एक बार में एक ही मतदाता प्रवेश करेंगे।
प्रदेश सरकार वनाधिकार पट्टों की तरह राजस्व भूमि पर काबिज सामान्य और ओबीसी के लोगों को भी पट्टे देने के लिए कानून बनाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से एक दिन पहले सरकार ने यह फैसला लिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया को यह जानकारी दी। फ्रांस से उठे विवाद के बाद प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसको लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कहा कि डीआईजी इरशाद वली, एसडीएम जमील खान की शह पर विधायक आरिफ मसूद ने यह प्रदर्शन करवाया था। वास्तव में मसूद शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वह डर का माहौल बनाना चाहते हैं। रामेश्वर शर्मा के पक्ष में सांसद साध्वी प्रज्ञा, भाजपा नेता हितेश वाजपेयी भी आ गए हैं। इसके अलावा कुछ हिंदूवादी संगठन भी इस मसले पर प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। इस मामले में भोपाल पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे इतने सारे लोग बिना अनुमति के जमा हो गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर महज 2-3 दर्जन लोगों के एकत्रित होने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि डेली कॉलेज प्रबंधन 7 दिन के भीतर शपथ पत्र पर कोर्ट को बताए कि 1 जनवरी 2020 से अब तक किस शिक्षक को कितना वेतन दिया गया। कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें निजी स्कूलों द्वारा शिक्षकों को आवंटित क्वार्टर खाली कराए जाने और शिक्षकों को पूरी तनख्वाह नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि डेली कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद शिक्षकों को पूरी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि डेली कॉलेज प्रबंधन 7 दिन के भीतर शपथ पत्र पर बताए कि 1 जनवरी 2020 से अब तक शिक्षकों को कितनी तनख्वाह दी गई। भोपाल के एक कांग्रेस विधायक और 49 अन्य लोगों को रविवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 एक लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए विधायक का नाम आरिफ मसूद है। उपेंद्र जैन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इन्होंने बिना किसी अनुमति के शनिवार को शहर के तलैया पुलिस स्टेशन क्षेत्र में फ्रेंच के राष्ट्रपति के खिलाफ इकबाल मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक उन्हें थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर उन्होंने जिला कलेक्टर की ओर से जारी निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारी हुई थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में मंगलवार को होने वाले 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव से एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ के विज्ञापन में मैंने क्या पाप किया था पर पलटवार किया है। शिवराज ने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने कफन के पैसे जो गरीब को दिए जाते थे उसे छीन लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज कमलनाथ जी ने अखबारों में मैंने क्या पाप किया था। कमलनाथ जी, आपने पाप किया है। आपने 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, प्रदेश का विकास रोक दिया। आपने मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अंतिम संस्कार के लिए हम जो 5,000 रुपये देते थे, कफन के वो पैसे भी गरीब से छीन लिए। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते थे, आपने उस योजना को भी समाप्त कर दिया। शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कितने पाप बताऊं, आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था। ये ही आपके पाप थे और इसी की सजा आपने भुगती। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 2 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन।
मंगलवार 3 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।